नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। राजनीति में आज बात लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों की। आज बात उन मजदूरों की जो लॉकडाउन के कारण अपने घर परिवार से दूर दूसरे शहरों में फंसे हुए हैं। लाखों की तादाद में अलग अलग शहरों में फंसे इन मजदूरों को न तो 2 वक्त का खाना नसीब हो रहा है और न ही इनके रहने की कोई अच्छी व्यवस्था है। अपनी किस्मत के भरोसे ये मजदूर लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर हुई है। सवाल उठ रहे हैं कि प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जाना चाहिए या नहीं। सरकार का कहना है कि कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए सबकी आवाजाही रोकी गई है। हालांकि लॉकडाउन के बीच मोदी सरकार ने देश में फंसे विदेशी नागरिकों को उनके वतन भेजा, तो देश में यूपी सरकार कोटा से अपने छात्रों को यूपी वापस ला रही है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जाए या नहीं, और नहीं तो क्यों। अगले आधे घंटे इन्हीं मजदूरों से जुड़ी परेशानियों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कांग्रेस नेता अनुज अत्रे, दिल्ली बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी हरिहर रघुवंशी, सीपीएम नेता टिकेंद्र सिंह पंवर भी जुड़ेंगे और साथ में पटना से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता नवेंदु सिन्हा। सबसे पहले बात हरिहर रघुवंशी जी की। आपने सुना होगा कि किस तरीके से मजदूरों का हाल है। आप खुद इस बात को अच्छी तरह से जान रहे हैं। एक मानवाधिकार का भी प्रश्न है कि इस कठिन समय लोग अपने घरों में रहना चाहते हैं, उनके पास जाना चाहते हैं। हमारी रेलगाड़ियां खड़ी हुई हैं। आखिर क्यों इन मजदूरों को वैसे ही उनके घर नहीं भेजा जा सकता? जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने 200 से ज्यादा बसें लगाकर कोटा में जो बच्चे हैं उन्हें वापस लाने का फैसला किया, और जो एक उचित फैसला लग रहा है। मजदूरों के प्रति ये दोहरा रवैया क्यों है, हरिहर जी? देखिए पंकज जी, आज जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में अगर आवाजाही को खोल दी गई, आप देखो पूरे देश में करोड़ों की तादाद में हमारे मजदूर भाई अलग अलग राज्यों में काम करते हैं। अगर उन सबको एक दूसरी जगह से आने जाने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा तो लॉकडाउन का पर्पज ही खत्म हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मोदी सरकार ने कहा कि जो जहां है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, वो वहीं पर रहे। उसमें मजदूरों का सिर्फ सवाल नहीं है, उसमें हर वर्ग का सवाल है। और वो इसलिए है कि सबका जीवन खतरे में है। जो व्यक्ति जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, अपने घर जाएगा, तो सबसे पहले अपने घर वालों को संक्रमित करेगा, अपने रिश्तेदारों को करेगा, अपने मोहल्ले वालों को करेगा, सबका जीवन वो खतरे में डालेगा। और आपको भी पता है कि करोड़ों लोगों को ये कर पाना बड़ा मुश्किल है। थोड़ी बहुत तादाद में कहीं कुछ हो तो उसको मैनेज किया जा सकता है। इसलिए अगर लॉकडाउन को सफल बनाना है, लोगों के जीवन को सफल बनाना है। हरिहर जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। और आपने उस मूल प्रश्न का जवाब नहीं दिया जो हमने पूछा था कि 200 से ज्यादा बसें लगाकर अगर बच्चों को लाया जा सकता है तो खाली गाड़ियों से मजदूरों को भी उनके घर भेजा जा सकता है। टिकेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर है हालांकि। टिकेंद्र जी, क्या ये विचार कि मजदूरों को जो एक मनोवैज्ञानिक समस्या से भी जूझ रहे हैं और इसलिए जगह जगह वो सड़क पर आकर कई बार पथराव कर रहे हैं, प्रशासन से झगड़ रहे हैं, भोजन उन्हें थोड़ा बहुत मिल पा रहा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, समाज भी सहयोग कर रहा है, सरकारें भी कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये बात शायद इस भोजन से ज्यादा अपने लोगों के बीच जाने रहने के मानवाधिकार के प्रश्न से जुड़ा है। क्या लगता है, ये बिल्कुल भी असंभव है या सरकार का एक दोहरा रवैया है, सरकार का या सत्ता का एक वर्ग चरित्र है जो शायद मजदूरों की भावनाओं को बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं है? टिकेंद्र जी। ऐसा लगता है कि टिकेंद्र जी से हमारा संपर्क अभी टूट गया है। हम बात करते हैं तब तक जो कांग्रेस के हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, अनुज अत्रे जी। अनुज जी, आपने हमारा सवाल भी सुना और बीजेपी के प्रवक्ता का जवाब भी सुना। आपकी क्या राय है? इस समय पूरा देश एक मत है, सब लोग साथ हैं, सरकार के साथ हैं और चाहते हैं कि इस बीमारी को, इस वायरस को रोक दिया जाए आगे बढ़ने से, जब तक दवा नहीं आ जाती है। एक लॉकडाउन है जिसका सबने समर्थन किया है, लेकिन बावजूद इसके लाखों मजदूर सड़क पर हैं, रेल की पटरियों से गुजरते हुए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके अपने घर जा रहे हैं। ऐसे दृश्य हम देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार मजदूरों के प्रति जो संवेदनशीलता होनी चाहिए उसका अभाव है उसमें? देखिए, निश्चित तौर पे इस समय जो है एक ये जो महामारी पैंडेमिक कोविड-19 का जो पूरे देश में फैला हुआ है,
सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है और ये निश्चित तौर पे राजनीति का समय नहीं है। हम लोग इस पे कोई भी राजनीति नहीं करना चाहेंगे। राहुल जी ने भी का जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उससे पहले सोनिया जी ने भी कहा है कि सरकार के हर निर्णय के साथ हम खड़े हैं, क्योंकि ये समय सरकार और देश के लिए बहुत संकट का समय है। हम बिल्कुल करना चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आज जो स्थिति आई हुई है, जिस प्रकार से ये कोरोना के जो संकट को जो हैंडलिंग हो रही है, आज भी दुख होता है देख करके कि लाखों प्रवासी मजदूर जो न केवल रेल लाइन से, पंकज जी, उससे पहले लाखों लोग, दसियों लाखों लोग जो हाईवेज के माध्यम से जो बीच हाईवेज पर पड़े हुए हैं, उनकी आज तक कोई सुध नहीं ले रहा। उनकी कोई खबर नहीं आ रही है कि वो लोग कहाँ हैं। अभी वो हाईवेज पर पड़े हुए हैं या उनको अपने अपने गांव तक पहुंचने के लिए उनको जो है सेफ पैसेज दे दिया गया है, उनकी कोई खबर नहीं आ रही है। अब नहीं, आपने आज और बात बताई कि लोग रेलवे लाइन का अब सहारा ले रहे हैं अपने पास। देखिए, गरीब आदमी के पास क्या ऑप्शन है इस समय? गरीब आदमी के पास केवल दो उसके पास विकल्प मौजूद हैं कि या तो वो भूख और प्यास से, जो कि वो उसको इससे जो झेल रहा है, सब लोगों तक भोजन और अनाज नहीं पहुंच रहा है, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं पहुंच रहा है, बहुत बुरी स्थिति में है लोग। आज जो है लॉकडाउन से 24 मार्च से लेकर के और आज देखिए क्या तारीख हो गई है, अभी तक लोगों के पास ढंग से भोजन 2 समय का नहीं पहुंच रहा है। तो लोग इस समय भुखमरी की स्थिति में हैं, जिनकी कोई सुध नहीं ले रहा। तो उनके सामने केवल 2 विकल्प खुले हैं कि या तो वो भुखमरी से मरे या फिर वो कोरोना से मरे। तो इस समय वो कोरोना से ना डर करके भुखमरी से डरते हुए इंसान जो है कहीं ना कहीं अपना जो है प्रयास कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कोरोना के बारे में कहते हैं कि 14 दिन वो दे रहा है फिलहाल, और आप मजबूत है तो शायद उससे मुकाबला कर लेंगे, लेकिन भूख तो 14 दिन तक बर्दाश्त नहीं होती है। आज गुड़गांव में एक मजदूर ने इसलिए खुदकुशी कर ली कि उसका बच्चा भूख से तड़प रहा था और उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। 35 साल का मजदूर, जिसे आप जवान भी कह सकते हैं। हमारे साथ नवेंदु सिन्हा जुड़े हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी पटना से। नवेंदु जी, नीतीश कुमार ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि अगर आप बाहर से लोगों को लाते हैं तो ये लॉकडाउन का उल्लंघन है, लेकिन उन्हीं सरकार में बीजेपी भी शामिल है जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग रुख अख्तियार कर रही है। बाहर से, विदेश से भी लोग लाए जा रहे हैं, कोटा से छात्रों को भी लाया जा रहा है, लेकिन सारी समस्या ये है कि मजदूर जहां है वहीं ठहर जाए। ये जो नीति है और जो नीतीश कुमार का रुख है, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? पंकज जी, देखिए, नीतीश कुमार के इस रुख को लेकर के यहाँ लोग जो है नाराज हैं, इसलिए कि नीतीश कुमार ने ये रुख शुरू में ही स्पष्ट कर दिया था। लेकिन तब जो है अगर मजदूर आ गए होते तो शायद ये स्थिति नहीं होती कि आज जो है इधर कोरोना भी मार रहा है और उधर मजदूरों के आने का दबाव भी जो है वो कहीं ना कहीं बिहार को परेशान कर रहा है। तो नीतीश कुमार लेकिन अपने स्टैंड के लिए जाने जाते हैं। उनका एक स्टैंड बहुत शुरू से क्लियर था कि अगर ये लॉकडाउन हुआ है और लॉकडाउन के पहले अगर प्लानिंग नहीं हुई तो अब है कि जो जहां रहे वहां उसका इंतजाम किया जाए। और वही इसी ख्याल से नीतीश कुमार ने फौरी तौर पर जो है उन तमाम राज्यों में, कुल मिलाकर के 9 राज्य हैं जहां की बिहार के मजदूर फंसे हुए हैं, उन 9 राज्यों में इन्होंने 12 शहरों में जो है वो सरकार का दावा है, ये है नीतीश का कहना है कि 12 शहरों में उन्होंने आवासन और भोजन के लिए राहत केंद्र बजाबते बनवा दिए ताकि मजदूर वहां रहेंगे। अब है कि उन शहरों के अलावे भी जो है कई अन्य शहरों से मजदूर चाहते हैं कि बिहार पहुंचे। वजह देखिए बहुत साफ है, और नीतीश ने अगर ये स्टैंड तब कहा था तो अब उनको विचार करना चाहिए, इसलिए कि अब खेती बाड़ी का समय है और नीतीश कुमार की सरकार ने ही खेती बाड़ी के मामले में छूट दी है। लॉकडाउन में उन्होंने कहा है कि मजदूर खेतों पर जाएं, कटनी करें, इसलिए कि फसल जो है वो खेतों में पड़ी हुई है। और आप जानते हैं कि जो पलायित मजदूर हैं, जो बिहार से जाते हैं दूसरे देशों में काम करने के लिए, तो फिर मौसम में, जो खेती का मौसम है, वो आते भी हैं और वो अपने बच्चों के साथ मिल करके कटनी करते हैं। अब मुश्किल यह है कि यहाँ परिवार भी मुश्किल में है, कटनी नहीं हो रही है, उनके पति पिता का इंतजार है, वो आ नहीं पा रहे हैं। तो एक तरह से न सिर्फ मजदूरों के आने की समस्या है, बल्कि नीतीश कुमार को यह भी विचार करना चाहिए कि इससे आगे बिहार की जो कृषि की दशा खराब होनी है, जो अर्थव्यवस्था की दशा खराब होनी है, उसका क्या होगा। खासतौर पर जब पूरा बिहार एक तरह से कृषि के आधार पर ही चलता है, कृषि अर्थव्यवस्था वहां का मूल वो है। हरिहर जी, एक बड़ी गंभीर बात है कि एक तरफ कटनी करने रबी की फसल तैयार खड़ी हुई है और उसको काटने के लिए भी मजदूर अपने गांवों पे जाते हैं और उनको रोका जा रहा है। दूसरी तरफ जहां वो हैं उनका क्या हाल है, इसके लिए स्टैंडर्ड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क की एक रिपोर्ट है, उसके कुछ आंकड़े बता देता हूं। 80% लोग जो रोके गए हैं मजदूर,
उनको भोजन पर्याप्त नहीं मिल रहा है। 98% जो लोग हैं उनको कोई कैश या किसी तरह की मदद नहीं मिली है, और 89% यानी 89% लोग जो कहीं नौकरी करते थे, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन 89% ऐसे लोग हैं जिनको उनका वेतन, काम नहीं तो वेतन नहीं के तर्ज पर उनके नियोक्ताओं ने देने से इनकार कर दिया। तो ये एक स्थिति है कि जहां वो हैं वहां उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, उनका भविष्य अंधकार में है, और इस कठिन समय में वो घर अपने जाना चाहते हैं। लेकिन आपकी ये नीति है कि वो ना जाएं, लेकिन छात्र चले जाएं, विदेश से लोग आ जाएं। ये जो दोहरा रवैया, इस पर तो सवाल उठेंगे बार बार, क्या कहेंगे आप? नहीं पंकज जी, हमारी नीति नहीं है कि कोई दोहरा रवैया ना किसी के साथ हो रहा है, ना हमारी ऐसी कोई नीति है। आप देखो, जिन देशों ने लॉकडाउन का पालन नहीं किया, हमसे बहुत अच्छी स्थिति में वो सारे देश हैं, लेकिन आज उनका हाल क्या है बहुत ज़्यादा उस पर बताने की ज़रूरत नहीं, सब लोग जानते हैं। रोज़ रिपोर्टें आ रही हैं कि वो लोग किस पोजीशन में हैं आज। और हिंदुस्तान सही समय पे लॉकडाउन का फैसला लिया, और हिंदुस्तान की आज क्या स्थिति है। नो डाउट कि आज कटनी का समय है, जैसे बता रहे थे सुधेंदु जी कि मजदूरों की देश को भी ज़रूरत है, लोगों को भी ज़रूरत है, लेकिन जिंदगी से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। देश मुश्किल में है, लोग मुश्किल में हैं, लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में आप देखो, तमाम सामाजिक संगठन, केंद्र सरकार, राज्य की तमाम सरकारें, अपने लेवल पे भी लोग मदद कर रहे हैं, मजदूरों की भी मदद कर रहे हैं और लोगों की भी मदद कर रहे हैं। और ये सिर्फ मजदूरों के रुकने का मामला नहीं है पंकज जी, ये देश में चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, सबको वहीं रुकना है, तभी लॉकडाउन सफल होगा, तभी हम बचेंगे। तो फिर आप इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि कोटा से 200 बसें भेजकर छात्रों को क्यों बुलाया गया? मेरी बात पूरी होने दो। नहीं, आप इसका जवाब इसी में दीजिए, कोई मैं ऐसी बड़ी बात मैं तीसरी बार पूछ रहा हूँ आपसे। अमीर हो चाहे गरीब हो, अगर वो बचेगा ही नहीं तो न कटनी होगी, न काम होगा, न परिवार रहेगा। हरिहर जी, मैं विनम्रता पूर्वक आपसे चौथी बार पूछ रहा हूं कि फिर 200 बसें भेजकर 200 से ज्यादा 220 कोटा से छात्रों को, बड़ी तादाद में हजारों को क्यों वापस लाया जा रहा है? नहीं पंकज जी, इस विकट परिस्थिति में और भी कई, जैसे आपने उदाहरण दिया, दिल्ली से लोग गए, कोटा से लोग जा रहे हैं, कुछ और जगहों से जा रहे हैं। छोटे मोटे पैकेज में तो लोग जा सकते हैं, लेकिन करोड़ों लोगों की व्यवस्था इस देश में, करोड़ों लोग छोटे मोटे पैकेज में नहीं है सर, छोटे मोटे पैकेज में नहीं है। और आपके पास इतनी गाड़ियां खड़ी हैं, और आप छोटे छोटे हर जिले के लिए आप 100-100, 500-500 लोगों को आप हटा सकते हैं। एक गाड़ी में 500 लोगों को बिठाइए और उसके शहर छोड़वा दीजिए, क्या समस्या है? आज की तारीख में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो अपने घर में नहीं है। कोई कहीं नौकरी कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई छोटी नौकरी कर रहा है, कोई बड़ी कर रहा है। हर आदमी अपने घर जाना चाहता है, और जब उसको लगता है कि कहीं न कहीं संकट है, मेरे जीवन पे संकट है, तो वो मनोवैज्ञानिक तौर पे जाना चाहता है। यही तो आपसे कहा जा रहा है, यही तो आपसे कहा जा रहा है कि आप मनोविज्ञान सिर्फ उन लोगों का समझते हैं जिनकी जेब में पैसा है। मजदूर ये कह रहे हैं। टिकेन जी, हमने सवाल पूछा था, आपसे संपर्क नहीं हो पाया था। जो मजदूरों की मांग है बड़े पैमाने पर कि उन्हें भी घर जाने दिया जाए, इस समय जो संकट का समय है, उन्हें एक मनोवैज्ञानिक राहत भी चाहिए, भोजन चाहिए, जिसकी व्यवस्था थोड़ी बहुत हो रही है, उसमें बहुत सी कमियां हैं, वो हम बात अभी नहीं कर रहे हैं। लेकिन सरकार की गाड़ियां खड़ी हैं, क्यों नहीं ट्रेन में उन्हें बिठाकर पूरा सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का पालन करते हुए उन्हें उनके घर पहुंचाया जाए? इसमें समस्या क्या है? नहीं, समस्या तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की है, क्योंकि जब लोग गुजरात पहुंचाने थे तो अमित शाह जी ने रातों रात उनको देहरादून से गुजरात पहुंचाया, और अभी उत्तर प्रदेश भी लोग पहुंचाए जा रहे हैं। और क्योंकि आजकल मैं शिमला में हूं और हमारे पास बेशुमार कॉल्स आ रही हैं, खासकर यहाँ पर जो माइग्रेंट वर्कर आता है हमारे कश्मीर से, और वो लोग कह रहे हैं हमें ज़्यादा मत छोड़िए, आप सिर्फ जम्मू बॉर्डर तक छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप जम्मू बॉर्डर तक छोड़ेंगे तो वो लोग खुद फिर वहाँ से साधन आगे कर लेंगे। देखिए, आपके पिछले शोज में भी पंकज जी मैंने कहा था कि दरअसल ये जो जिसको अब माइग्रेंट वर्कर, केरला तो उसको गेस्ट वर्कर कह रही है, कि माइग्रेंट अपने आप में एक बहुत, हम सभी माइग्रेंट हैं, मतलब हम सब, कभी कोई अभी आया, कोई 50 साल पहले आया है। तो आपको मतलब या तो प्रॉपर सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था टिप ऑफ एन आइसबर्ग है कि लगभग 45 करोड़ है ये जो गेस्ट वर्कर्स हैं हमारे देश के अंदर, जो इधर से उधर काम करते हैं। आप अगर सही ढंग से काम नहीं करेंगे पहले फेज में लॉकडाउन के, तो ये बढ़ेगा,
और उसके बाद तुरंत बाद आपके मुंबई हो गया और जगह पर हो गया, ये संभलने वाला नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि एकदम इसका जो ऑल्टरनेट है वो सब जगह से आप पहुंचा पाएंगे, ये संभव नहीं है। वो आप जहां पर लोग मतलब आप कर सकते हो, जैसे हिमाचल में कर सकते हैं, हम जानते हैं सरकार, उनको करना चाहिए, लेकिन सब जगह पे शायद ये संभव नहीं है। सब जगह पे फिलहाल ये करने की जरूरत है कि प्रॉपर राशन, और नहीं तो स्टार्वेशन डेथ्स होनी शुरू हो गई हैं। आज जैसे एक सुसाइड हुआ है जो गुड़गांव की हम खबर पढ़ रहे थे, और प्रशासन बहुत पल्ला झाड़ रहा है कि नहीं ये तो मानसिक रूप से बीमार है। अरे मानसिक रूप से तो हर एक कोई बीमार हो रहा है आज के समय में, ये तो हालत है ही है। लेकिन वो प्रेसिपिटेट क्यों हो रहा है, वो क्राइसिस इसलिए हो रही है क्योंकि वो उसके पास राशन के लिए भी पैसा नहीं है, मतलब आगे भविष्य कुछ दिख नहीं रहा है, और वहां पर है जो सरकार को खड़ा होने की जरूरत है। पीएम केयर में इतना पैसा नहीं है जितना पीएम रिलीफ फंड में आज तक आया, जितना पीएम केयर में फंड है। काहे के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हो? डॉक्टरों से भी एक दिन की तनख्वाह ले रहे हो। अगर पैसा आप इस्तेमाल कीजिए ना, लोगों को पैसा दीजिए, लोगों का पैसा लोगों पे वापस लगाइए, और आप विश्वास दिलाइए कि आप चिंता मत कीजिए, आप 1 महीने के लिए लोग रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? लोग 2-2 महीने 3-3 महीने नहीं रहते हैं, लोग रहेंगे, लेकिन उनको विश्वास नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो घृणा हो गई है, ये घृणा के अलग अलग फेजेस हैं, अलग अलग स्टेजेस हैं, और ये स्टेज में अभी जो माइग्रेंट वर्कर है इसके प्रति है कि ना जाने ये कोरोना का कैरियर है, इसलिए इनके साथ के सब व्यवहार किया जाए। यानी बिल्कुल भरोसे का एक बड़ा सवाल उठ गया। हरिहर जी, भरोसे का एक सवाल है, संक्षिप्त टिप्पणी आपकी चाहेंगे, बहुत दूसरे गेस्ट से हम बात नहीं कर पा रहे हैं, कि 200 से ज्यादा लोग सिर्फ मरे हैं, या तो पुलिस लाठीचार्ज, खुदकुशी की है, एक्सीडेंट हुआ है, जबकि कोरोना से 450 लोग अब तक करीब मरे हैं। यानी सरकार पर भरोसा नहीं हो पा रहा, वो पैसा नहीं पहुंचा पा रही, वो भोजन नहीं दिला पा रही, और ऐसे में आप ये चाहते हैं कि जो जहां है वहीं रुका रहे। एकदम मतलब मार्शल लॉ लग गया है। पंकज जी, सरकार की इच्छा शक्ति इसी से जाहिर होती है कि 1,70,000 करोड़ सरकार ने सबसे पहले पैकेज घोषित किया। 80,000 परिवारों को प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत लिया गया है। 20 करोड़ महिलाओं के खातों में पैसा जा रहा है। प्रधानमंत्री 2-2, 3-3 बार आके देश को संबोधित करते हुए निवेदन कर चुके कि किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, सरकार सबके साथ खड़ी है, चाहे वो कहीं भी रह रहा हो हिंदुस्तान में, सरकार सबकी व्यवस्था कर रही है। और आपने देखा होगा कि सभी राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और सारे लोग मिल करके जितना बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो कर रहे हैं। लेकिन ये सही है कि लॉकडाउन की स्थिति में दिक्कतें होती हैं, वो दिक्कतें छोटी मोटी, यानी ये छोटी मोटी, आपके हिसाब से छोटी मोटी दिक्कतें हैं, सरकार बहुत कर रही है। हमने आपको रिपोर्ट बताया था कि प्रधानमंत्री के दावे और उनके वादे के बावजूद बड़े पैमाने पे लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। अनुज अत्रे जी, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सरकार जो कर सकती है उससे ज्यादा कर रही है, बार बार कर रही है, पूरा देश लगा हुआ है। आप लोग छोटी मोटी समस्या को बड़ा कर रहे हैं। देखिए, ये तो तमाम राज्य सरकारें, जिसमें देश में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की राज्यों में सरकार है, आज सब सरकार केंद्र सरकार से अपने हिस्से का जो जीएसटी का उनका रेवेन्यू का हिस्सा है वो पैसा मांग रही है। ये क्यों नहीं दे रही केंद्र सरकार? आज राज्यों की रेवेन्यू खत्म हो गई है, और राज्यों के ऊपर जो है भार है इस समय जनता को जो है कहीं ना कहीं पैसा देने का, उनको भोजन देने का, उनको अनाज देने का। आज 1,70,000 करोड़ रुपए का ये पूरे देश की 130 करोड़ की जनता के लिए पैकेज देकर के ये बहुत खुश हो रहे हैं, जबकि आवश्यकता 15,00,000 करोड़ रुपए की जो मांग की गई थी उसको नहीं दे रहे हैं। आज रिजर्व बैंक ने देखी इन हालातों में भी जो स्टेट गवर्नमेंट्स का जो एक कैश रिजर्व फंड होता है, कि जो उनका क्रेडिट फंड होता है, उसकी एक लिमिट जो है इसमें इंटरेस्ट बढ़ा दिया गया, जबकि आवश्यकता थी कि उनको लिमिट बढ़ा दी जाए कि वो और अगर उनको पैसा चाहिए तो पैसा इस समय खुला दे देना चाहिए, लेकिन पैसा नहीं दिया जा रहा है, केवल दिखावा और प्रचार किया जा रहा है। और ये समय ये भूल रहे हैं कि अभी प्रचार का समय नहीं है, ये काम का समय है, सेवा का समय है। आज हालात ये हो रही है कि ये मजदूरों के विषय में नहीं सोचते हैं। क्या आखिर सरकार ये चाहती है कि जिस प्रकार से बांद्रा में हमने 14 अप्रैल में देखा कि हजारों मजदूर जो है सड़क पे आकर के इकट्ठे हो गए, और जो है मोदी जी के जो गृह जो राज्य है सूरत में, गुजरात में, सूरत में देखा कि किस प्रकार से 3 दिन 4 दिन तक लगातार मजदूर बेहाल होकर के वो निकले। वो अच्छे माहौल में नहीं निकले हैं, वो खुशी से बाहर नहीं निकले, वो परेशान होकर के निकले हैं कि वो बोल रहे हैं कि हमें भोजन नहीं मिल रहा है, 2 टाइम का भी भोजन नहीं मिल रहा है, हम भूख से बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं। वो तो ये मांग भी नहीं कर रहे हैं कि हमें आप अपने गृह
क्षेत्र में भेज दीजिए। वो कहते हैं आप हमें खाना भी दे देंगे तो हम वहां पे, जैसा कि अभी बोला इन्होंने हमारे साथी पैनलिस्ट ने, कि अगर उनको ढंग से उनका टेक केयर भी किया जाए तो रुक जाते हैं मजदूर 6-6 महीने 8-8 महीने जहां पर है वो रुक जाते हैं, नहीं गाँव जाएगा अपने वो। लेकिन जहां वो रह रहा है उसको वो व्यवस्थाएं नहीं मिल रही, उसको अनाज नहीं मिल रहा, भोजन नहीं मिल रहा, और उसके ऊपर से उसको इस दृष्टि से देखा जा रहा है कि ये जो मजदूर वर्ग है आज ये सबसे बड़ा कोरोना का जो है एक कैरियर हो चुका है। बिल्कुल, इस तरह से मजदूरों के प्रति अविश्वास है और मजदूरों का सरकार के प्रति अविश्वास है। नवेंदु जी, बिहार में आप जो देख रहे हैं वहां की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? सीधे नीतीश कुमार एक स्टैंड ले चुके हैं कि किसी को हम आने नहीं देंगे, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने एक स्टैंड लिया, लेकिन उनकी सहयोगी पार्टी सरकारें सब जगह इससे अपने अपने हिसाब से इसमें बहुत सारे तीर्थयात्रियों के लिए भी बस चलाई जा रही है। बहरहाल वहां पर जो मजदूरों की स्थिति है जो मौजूदा रूप में वहां है, क्या उनको पैसा, उनको भोजन, उनकी व्यवस्था आप देख पा रहे हैं, हो रही है? पंकज जी देखिए, एक छोटी सी बात है कि प्रधानमंत्री अन्न योजना जो है, कल्याण योजना, जो कि राशन दुकानों के जरिए आना था, जिसमें कि 3 महीने का जो 5-5 किलो चावल या गेहूं और दाल आना था। देखिए, लॉकडाउन होता है जब जनता कर्फ्यू होता है और उसके बाद लॉकडाउन हो जाता है, घोषणा तभी करती है वित्त मंत्री। लेकिन मैं आपको बता दूं, बिहार के राशन दुकानों का एक सर्वे किया हमने, तो 20 दिनों के बाद वहां जाकर के प्रधानमंत्री अन्न योजना का राशन पहुंचा, और वो राशन भी इतना घटिया यानी घून लगा कि फिर उसको लोग इनकार कर रहे हैं लेने से। दूसरी बात है कि 1 किलो जो दाल का कोटा था वो नहीं मिला। तो सरकार ठीक है, भरोसा में ले रही है, लोगों को कह रही है कि सब कुछ करेंगे, लेकिन चीजें ग्राउंड जीरो पर उतनी आसान नहीं दिख रही हैं। और इसके लिए जो एफर्ट्स होने चाहिए, जो तैयारी होनी चाहिए थी, नहीं थी, एफर्ट्स सब लिए जाने चाहिए सरकार और राजनीतिक दलों की तरफ से, वो भी नहीं लिया जा रहा। नीतीश कुमार की अगर बात करें तो बिहार राज्य के जरिए जो कोटा मिलना था, उस कोटे में भी अभी मुकम्मल तौर पर अनाज हर जगह नहीं पहुंच पाया है, पैसे भी नहीं पहुंच पाए हैं। सरकार ने कहा है कि आवेदन दीजिए, तो समय तो बीतता जा रहा है, मजदूर भूख से तबाह हैं, मर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए पंकज जी, आपने एक बात कही कि पूरा एक सिलेक्टिव अप्रोच भी दिखाई दे रहा है लॉकडाउन को लेकर के। सरकार को जब जहां जरूरत होती है लॉकडाउन तोड़ देती है। वो कहती है कि खेतों में मजदूर चाहिए तो वाहनों को इजाजत दे देती है। वो कहती है कि पोल्ट्री उद्योग खुलना चाहिए तो वो फिर मुर्गी पालन को छूट दे देती है, मांस मछली बेचने को छूट दे देती है। लेकिन मजदूर ही एक बेचारे हैं, बेकार हैं कि उनको ही कोई छूट नहीं दी जा रही, उनको ही नहीं लाया जा रहा। तो इसकी मूल वजह है, देखिए कि ये लोग छुपा रहे हैं। छुपाने की बात यह है कि जांच कराने की इनके पास कोई व्यवस्था अभी नहीं है कि अगर जिस तादाद में मजदूर अगर फंसे हैं, अगर 9 राज्यों में बिहार के, तो अगर जब बाहर से अंदर ठेलेंगे उनको तो उनको एक एक करके जांच करना मुश्किल है। एक बहुत बड़ा है कि अब तक 10,000 जांच हुई है। बिल्कुल, बहुत बड़ा इशारा, बहुत बड़ा इशारा आप कर रहे हैं कि जांच की चूंकि हमारे पास स्थिति नहीं है सरकारों के पास, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि मजदूरों की बड़ी खेप उनके करीब आए। टिकेंद्र जी, आखिर में आपकी टिप्पणी हम चाहेंगे कि जो पूरी स्थिति पैदा हुई है उसमें एक ह्यूमन राइट का भी इशू है। याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है आज प्रशांत भूषण की ओर से, जिसमें कहा गया है कि लोगों को, मजदूरों को उनके घर भेजा जाना चाहिए, उनका मानवाधिकार है। आपको क्या लगता है इस पूरी स्थिति में स्टेट की जो भूमिका होनी चाहिए, क्या उसके पास सिलेक्टिव अप्रोच रखने का कोई तर्क है? हो सकता है आर्थिक कारण हो, लेकिन वो संविधान से ऊपर तो नहीं है। देखिए, यूनिवर्सल है, एक्चुअली कानून भी यूनिवर्सल है और ह्यूमन राइट्स का भी जो क्वेश्चन है वो यूनिवर्सल है। पंकज जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले कल मैं एक वेबिनार पर था, दुनिया के करीब 8 बड़े शहरों के मेयर साथ में थे, बार्सिलोना के थे, फिलीपींस के थे और शहर थे। सब लोग यही बात जिक्र कर रहे थे कि एक तो शहरों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए, जो ये सरकार ने बिल्कुल नज़रअंदाज किया है, खासकर इसको कंटेन करने में। अगर शहरों की सरकारों को शामिल किया जाता तो शायद आप ज़्यादा अच्छे रिलीफ कैंप्स लगा सकें। खैर, वो एक अलग क्वेश्चन हो गया। दूसरी बात, सिलेक्टिव, आप 253 लग्जरी बसेस तो भेज सकते हो कोटा से लाने के लिए, आप दर्जनों बसेस भेज सकते हो लोगों को यहाँ से गुजरात ले जाने के लिए। तो ये जो सिलेक्टिव अप्रोच है, जैसा हमारे साथी कह रहे थे, ये बहुत ही गलत है। या तो यूनिवर्सल सबके लिए परेशानी है तो सबके लिए परेशानी है। आप ये क्यों कर रहे हैं कि जहां पर बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूंसी दिख रही है और पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी दिख रही है, वहां पर आप उनको कर रहे हो, और जो कश्मीर के लोग यहाँ फंसे हुए हैं क्योंकि वो एक यूनियन टेरिटरी हो गई है, उनकी आप बात ही नहीं कर रहे हो, या जो दूसरे लोग हैं उनकी आप बात ही नहीं कर रहे हो। तो ये साफ साफ पे जो पार्टीजन चेहरा है सरकार का वो सामने नजर आ रहा है।
और ये जो सब पड़ी कह रहे थे, हम कह रहे हैं सरकार अपने ऊपर लागू करे। जो पैसा है वो पैसा को डिसबर्समेंट करे, जो राज्य सरकार है उनको पैसा वहां पर नीचे तक दे, और साथ में यूनिवर्सल रूप से काम करे। वो दिखे कि वो इस पूरे के पूरे संकट में वो बिल्कुल न्यूट्रल रूप में काम कर रहे हैं, बिल्कुल, और उनके लिए सभी जो है एक परिवार की तरह है। बिल्कुल, एक बड़ा ले जाना भी ठीक है, बिल्कुल बड़ा सवाल है, और समय बहुत कम रह गया है टिकेंद्र जी, लेकिन एक आपने गंभीर बात उठाई है कि पूरे देश की जनता को एक नजर से देखने की जरूरत है। सरकार को सोचना चाहिए कि नागरिक पूरे देश के हैं, और सभी नागरिकों की जो सामूहिक शक्ति है वो हम भारत के लोग से शुरू होने वाले संविधान में निहित है, जिसकी शपथ लेकर कोई भी सत्ता बनती है इस देश में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया राजनीति में शामिल होने के लिए। इजाजत दीजिए और बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। राजनीति में आज बस इतना ही। नमस्कार।